एक बड़ी खबर है। अब ये है कि रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी नवाज मोदी से अलग होने का ऐलान किया है। ये खबर आ गई थी और इस ऐलान के बाद ईटी के हवाले से खबर आ रही है कि नवाज मोदी ने गौतम सिंघानिया से अलग होने के लिए संपत्ति का 75% हिस्सा मांगा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या खबरें आपके पास हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं? बिल्कुल, ये तो नोन फैक्ट है कि उनके सेपरेशन की अनाउंसमेंट जो है सोशल मीडिया में पहले कर दी गई थी। लेकिन इस विवाद में जो है अब कह सकते हैं नवाज़ मोदी ने टर्म्स रखे हैं सेपरेशंस को लेके। अब देखा जाए तो ईटी के रिपोर्ट के हिसाब से जो है गौतम सिंघानिया की जो पत्नी है नवाज़ मोदी, वो तलाक के लिए कुछ शर्तें रखे हैं। इसमें इंक्लूड करता है 75% जो उनके कुल नेटवर्थ है। इसका मतलब ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन कहेंगे या लगभग 11 से 12 हज़ार करोड़ रुपए जो हैं वो नेटवर्थ उनको मिलना चाहिए, और उनके बच्चों के लिए भी। और ये जो सेटलमेंट होगी, ये कपल की जो सेपरेशन है उसका सेटलमेंट के लिए जो है ये कहा गया है। और ऑफ कोर्स जो ये रिपोर्ट्स आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स से, यहाँ पे वो कहा गया है कि सिंघानिया जी जो हैं वो एग्री कर चुके हैं कि वेल्थ को वो शेयर करें, लेकिन एक ट्रस्ट बनना चाहिए, एक फैमिली ट्रस्ट होना चाहिए, और उस फैमिली ट्रस्ट के जो हैं वो सोल मैनेजिंग ट्रस्टी होनी चाहिए, यानी कि एकमात्र ट्रस्टी होने चाहिए। इसके अलावा जो है कंडीशंस जो, हालांकि जो दूसरे साइड से कहा गया है नवाज़ मोदी की तरफ से कि ये कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं हैं। दोनों ही पार्टी में रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों ही पार्टी ने लॉयर्स भी ले लिए हैं, और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। और आगे जाते हुए याद रखिए, ऑफ कोर्स रेमंड भी फोकस में रहेगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, और प्रमोटर्स लगभग आप कह सकते हैं 49% स्टेक जो है होल्ड करते हैं रेमंड में। तो यहाँ पे जो है डेवलपिंग स्टोरी आ रही है उनको सेपरेशन को लेके, और उसके बाद क्या बंटवारा होता है उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। तो टोटल नेटवर्थ का 75% मांगा है नवाज मोदी ने। हालांकि जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि बता रहे हैं शरद की लिस्टेड एंटिटी है, तो उस पर लोगों के मन में थोड़े से सवाल उठ रहे होंगे। अविनाश जी, चूंकि ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं ये बोर्ड ड्रिवन होते हैं, बोर्ड इनको चलाता है, क्या कुछ रीड बिटवीन द लाइंस होनी चाहिए? डरने की जरूरत है इस चीजों से कि थोड़ी सी अस्थिरता बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंटिमेंट के लिहाज से हो सकता है कि थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े। मेरे ख्याल से देखिए, जैसे शरद ने कहा कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। बट एक बात तो क्लियर है कि जो भी बंटवारा होगा वो प्रमोटर्स के बीच में होगा। देखिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है, वो नहीं चाहेगी कि मैनेजमेंट में कोई चेंज हो, और जब तक मैनेजमेंट सेम रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब तक कोई बड़ी चेंज आती नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, शेयर होल्डिंग की अगर बात करें, वहां पे अगर कोई शेयर होल्डिंग चेंज आगे फ्यूचर में होता है, तो हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा सा स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। ये इंटरनल मामला है, और मेरे ख्याल से जल्दी जैसे ही कोई सोल्यूशन इस केस के बारे में आता है, तब मेरे ख्याल से स्टॉक में भी अच्छी एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगी। फंडामेंटली बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, बिजनेस इज एज यूजुअल। तो ये बिजनेस के अलावा जो भी फैक्टर्स है, वो उसके कारण स्टॉक में कटौती या गिरावट आपने देखी है, जो मेरे ख्याल से सेंटिमेंटल है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा सा दिक्कत ही है, बट ये प्रोमोटर्स के बीच का मामला है। इसमें शेयर होल्डर्स जो आम निवेशक हैं, रिटेल शेयर होल्डर, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है।